पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 54, 54 के बाद में 18, 18 के बाद में 36, 36 के बाद में 12 और 12 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में 54 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 54 को क्या कर दें 3 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18 तिये 54। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 36 है। तो 18 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 को क्या कर दें 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18 दूना के 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 12। तो 36 से 12 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 36 को क्या कर दें 3 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12 तिये 36। फिर देखिए इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 12 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ भाग 3, उसके बाद में गुणा 2, उसके बाद में भाग 3 यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है भाग 3 गुणा 2 भाग 3। अब सीरीज में कंटिन्यू करेंगे तो भाग 3 के बाद में हो जाएगा गुणा 2। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे। यदि हम 12 को क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर देखिए 12 का क्या करेंगे 2 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 दूना के 24। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। और ध्यान से देखिए 24 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी विशिष्ट भाषा में 6% T8F बराबर 8% V10H बन जाता है तो J@7R5 बराबर है क्या बनेगा। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 6% T8F बराबर है 8% V10H कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि J@7R5 बराबर क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर हमें लेटर दिया गया है टी, टी आता है कितने नंबर पर 20 नंबर पर है। टी के बाद में लेटर दिया गया है एफ, एफ आता है 6 नंबर पर है। इसी प्रकार से यहाँ पर लेटर दिया गया है वी, वी आता है कितने नंबर पर 22 नंबर पर है। और लास्ट में लेटर दिया गया है एच, एच आता है 8 नंबर पर है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है जे, जे आता है 10 नंबर पर है। और लेटर है आर, आर आता है 18 नंबर पर है। अब इसको सोल्व करेंगे ध्यान से समझिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 6, 6 से कितना बन रहा है 8 है। 6 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 के अंदर +2 कर देंगे तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8 है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले क्या है 10 है। 10 के अंदर +2 करेंगे तो 10 और 2 मिलकर बन जाएगा 12। 12 नंबर पर लेटर आता है एल तो यहाँ पर लिखेंगे एल है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लेटर दिया गया है। ठीक है इसी प्रकार से 2 नंबर पर यहाँ पर दिया गया है प्रतिशत और प्रतिशत को ऐसे की ऐसे लिखा गया है प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर यहाँ पर दिया गया है @ तो @ को हम क्या करेंगे मेरे भाई 2 नंबर पर ऐसे के ऐसे लिखेंगे @ फिर उसके बाद में क्या है टी,
टी आता है 20 नंबर पर है और टी से लिखा गया है वी, वी आता है 22 नंबर पर है। 20 से 22 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 20 में क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 20 और 2 मिलकर बन जाएगा 22। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 नंबर यानी कि 3 नंबर पर है 7 है, तो यहाँ पर हम 7 के अंदर क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। फिर देखिए यहाँ पर टी के बाद में है 8, 8 से कितना बन रहा है 10 है, 8 से 10 बनेगा कैसे, 8 के अंदर +2 कर देंगे, 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। इसी प्रकार से यहाँ पर है मेरे भाई 7 के बाद में आर, आर आता है 18 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर +2 किया गया है, तो 18 में भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 18 और 2 मिलकर बन जाएगा कितना मेरे भाई 18 और 2 मिलकर बन जाएगा 20। 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है टी, तो यहाँ पर भरेंगे टी। फिर इसी प्रकार से लास्ट में यहाँ पर है एफ, एफ आता है 6 नंबर पर है, एफ से बन रहा है एच यानी कि एच आता है 8 नंबर पर। 6 से 8 बनेगा कैसे, 6 में भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8। अब इसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट में दिया गया है 5, तो 5 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। यानी कि J@7R5 बराबर लिखा जाएगा L@NOT7। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर और संख्या किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर है L@NOT7 ये सभी हमें दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई हमारी जितने भी क्लासेज होंगे उन सभी क्लासों के अंदर है हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको ऐसी आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में आयतों की संख्या होती है 3। 3 आयत कैसे होते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ ध्यान से। देखिए एक आयत तो बन जाएगा ये, दूसरा आयत बन जाएगा ये, और यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो मेरे भाई एक आयत बन जाएगा ये, यानी कि ये 3 नंबर आयत बन जाएगा। तो ऐसी एक आकृति में कितने आयत होते हैं, 3 आयत होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए हमसे पूछा गया है कि इस आकृति में कितने आयत हैं, तो कैसे देखेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इस बड़ी वाली आकृति में हमें देखना है कि ऐसी आकृति कितनी दी गई है या फिर ऐसी कितनी आकृति बन रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक आकृति तो यहाँ से यहाँ तक बन रही है ये वाली, ठीक है, एक आकृति हो गई है तो इसको नंबर दे देंगे 1। इसी प्रकार से मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक आकृति बन रही है ये, तो इसको नंबर दे देंगे हम 2, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कलर चेंज करता हूं। अब देखिए एक आकृति बन रही है यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ठीक है, इसको नंबर दे देंगे 3। तो कितनी आकृति बन रही है, 3 आकृति बन रही है। एक आकृति में कितने आयत होते हैं, 3 आयत होते हैं। तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 3 3 9। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल आयतों की संख्या है 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 9 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है
और आपसे पूछा गया है कि आपके सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जो भी आकृति दी गई है उस आकृति के अंदर आपको सबसे पहले सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, तीसरा त्रिभुज है ये, चौथा त्रिभुज है ये, पांचवा त्रिभुज है ये, छठा त्रिभुज है ये, सातवां त्रिभुज है ये, आठवां त्रिभुज है ये, 9 नंबर त्रिभुज है ये, 10 नंबर त्रिभुज है ये, 11 नंबर त्रिभुज है ये, 12 नंबर त्रिभुज है ये, 13 नंबर त्रिभुज है ये, 14 नंबर त्रिभुज है ये, 15 नंबर त्रिभुज है ये, इसके बाद में 16 नंबर त्रिभुज है ये, इसके बाद में हो जाएगा 17 नंबर त्रिभुज ये, इसके बाद में ऊपर देखिए 18 नंबर त्रिभुज ये, 19 नंबर त्रिभुज ये और 20 नंबर त्रिभुज ये। यानी कि इस आकृति में सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 20 त्रिभुज हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। कैसे, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे तो त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये, ठीक है। इसी के साथ में देखिए त्रिभुज नंबर 6 और त्रिभुज नंबर 7 इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। फिर इसी के साथ में देखिए त्रिभुज नंबर 11 और त्रिभुज नंबर 12 इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा ये। फिर इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 16 और त्रिभुज नंबर 17 इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि कितने त्रिभुज हो गए, एक नंबर 1 ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, ठीक है। यानी कि सिंगल फलक वाले के साथ में डबल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 4 हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। 4 त्रिभुज हैं डबल फलक वाले। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए यदि हम त्रिभुज 1, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज 3 इन तीनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 20, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 1 और यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक बन जाएगा ये। यानी कि यहाँ पर कितने त्रिभुज बने, 2। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखिए ट्रिपल फलक वाले त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे तो त्रिभुज नंबर 6, त्रिभुज नंबर 7 और त्रिभुज नंबर 8 इन तीनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे एक ये बन जाएगा। इसी के साथ में आप देखिए त्रिभुज नंबर 5, त्रिभुज नंबर 6 और त्रिभुज नंबर 7 इनको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक बन जाएगा ये। यानी कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 2। इसी के साथ में आप नीचे आइए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए त्रिभुज नंबर 10, त्रिभुज नंबर 11 और त्रिभुज नंबर 12 इन तीनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। इसी के साथ में यदि हम त्रिभुज नंबर 13, त्रिभुज नंबर 12 और त्रिभुज नंबर 11 यहाँ से यहाँ तक इनको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। 2 त्रिभुज हो गई है यहाँ पर है। इसी के साथ में आप नीचे आइए, यहाँ पर इस तरफ है देखिए मेरे भाई त्रिभुज नंबर 17, त्रिभुज नंबर 15 और त्रिभुज नंबर 16 इन तीनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक बन जाएगा ये। इसी के साथ में त्रिभुज नंबर 18, त्रिभुज नंबर 16 और त्रिभुज नंबर 17 इन तीनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि यहाँ पर भी कितने त्रिभुज बने, 2। अब यहाँ पर देखिए 2 ये हो गए, 2 ये, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए, 8 ये हो गए। यानी कि ट्रिपल फलक वाले कितने त्रिभुज हो गए, 8 हैं। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर है। इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो इन सभी को यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 20 और 4 मिलकर बन जाएगा 24, 24 और 8 मिलकर बन जाएगा 32 है। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 32 है। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 32 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर है काउंटिंग फिगर से लगभग 2 से 3% प्रत्येक शिफ्ट के अंदर दिए जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप जरूर सोल्व करना ताकि एग्जाम में आप देखते हैं इस टाइप के प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा वैनारेख दिए गए वर्गों को दर्शाता है। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है।
और आपसे पूछा गया है कि भौतिकी, विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र, इन चारों शब्दों के लिए सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर वेन डायग्राम से लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेंगे। सबसे पहले क्या है, भौतिकी, तो यहां पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए मेरे भाई, भौतिकी के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, विज्ञान है, तो मेरे भाई दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, विज्ञान के लिए। तो यहां पर देखिए जो भौतिकी है ये आता है किसके अंदर, विज्ञान के अंदर है। तो यहां पर देखिए भौतिकी का आरेख आ जाएगा किसके अंदर है, विज्ञान के अंदर है, ठीक है। यानी कि विज्ञान के आरेख के अंदर आ जाएगा भौतिकी का आरेख, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान के अंदर आता है। तो मेरे भाई जीव विज्ञान का आरेख बनेगा विज्ञान के आरेख के अंदर। तो यहां पर मैं बना देता हूं विज्ञान का आरेख किसके अंदर है, विज्ञान के आरेख के अंदर बन जाएगा जीव विज्ञान का आरेख, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बच गया, प्राणी शास्त्र है। प्राणी शास्त्र आता है किसके अंदर, जीव विज्ञान के अंतर्गत है। तो प्राणी शास्त्र का आरेख बन जाएगा किसके अंदर है, जीव विज्ञान के आरेख के अंदर है। तो यहाँ पर ये जीव विज्ञान का आरेख है, इसके अंदर बन जाएगा प्राणी शास्त्र का आरेख है। यानी कि भौतिकी, विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र, इन चारों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है।